नक्षत्र योग है जी, हेतुमती जो सूत्र में अंतिम वार्तिक शेष है। नक्षत्र योग, नक्षत्र योग हो तो ज्या धातु के योग में, जी जो है सप्तमी का एक वचन है, ज्या धातु के योग में णिच प्रत्यय हो जाता है। कृल लुक प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकम, कृत प्रत्यय का लुक हो जाता है। जैसे पुष्य योगम जानाति, पुष्येण योगायति, देखिए युज धातु से पुष्येण चंद्रमसो योगायति, पुष्य होगा। पुष्य एक नक्षत्र है और योग होता है चंद्रमा के साथ नक्षत्रों का। तो पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा के साथ जो योग है वो कर्तृ तृतीया है। ये पुष्य में चंद्रमसा में देखो, पुष्येण चंद्रमसो योग, ये षष्ठी है और ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय योग में कर्ता में तो तृतीया, कर्म में षष्ठी, उभय प्राप्त हो। कर्मणि जब कृत प्रत्यय के योग में दोनों की प्राप्ति हो रही हो, कर्ता कर्म की, तो कर्म में षष्ठी हो जाती है, कर्ता में तृतीया। तो ये कर्ता है। चंद्रमा का योग अंडरस्टूड है यहाँ, पुष्य योग। योग शब्द से णिच आ गया, कर्म, अम, सनाद्यंता धातुआ, पूरा की धातु संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से हम का लुक हो गया। कृत लुक देखो, ये जो कृत प्रत्यय है ना, घय प्रत्यय, इसका लुक हो गया। प्रकृति प्रत्यापत्ति, ये जो सामने हमारे घय के साथ में जो प्रकृति दिखाई दे रही है योग, इसकी प्रत्यापत्ति हो जाएगी। प्रकृति प्रत्यापत्ति होगी तो युज में आ जाएगी। और प्रकृतिवत कारकम, शुद्ध णिच में कृत प्रत्यय की प्रकृति जो धातु है, उससे शुद्ध णिच में जो कारक रहता है, औपसंख्यानिक णिच में भी वही कारक रहता है। हैं? जो युज धातु से णिच लाएंगे तब इसके योग में जो कारक रहता है वही कारक औपसंख्यानिक णिच में होगा। तो इसमें योजयति तो बन ही जाएगा, पुगंतल से गुण होकर के इसको सार्वधातु आर्धातु को शब्द के पर रहते और अयादेश योजयति बन ही जाएगा और पुष्येण में तृतीया हो जाएगी। हाँ, कैसे हुआ ये? योगम जानाति, योगम णिच जानाति अर्थ में णिच है। कौन सा समास? ये तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, पुष्येण योगा, पुष्य होगा। कर्ता में तृतीया है। पुष्यो ही चंद्रमा समयुनक्ति, पुष्य जो है चंद्रमा को युक्त करता है, संबद्ध करता है। तो युजेर गत्यादिषु अनंतर्भावात् अणौ कर्तु पुष्य शुद्धेणिचि कर्तृत्वम इति कर्ता में पुष्य कर्तृक योग, पुष्य जो है चंद्रमा के साथ युक्त होता है, पुष्य कर्तृक योग है। ऐसे बोलेंगे पुष्य कर्तृक योग। कर्ता में तृतीया वो कर्तृक योग, कर्म में तृतीया वो कर्मक योग, इस तरह के भाषा बोली जाती है। यहाँ पर वो सूत्र है ना, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सेणो, उस सूत्र में जिन धातुओं का ग्रहण है उनका जो अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म संज्ञक हो जाता है, तो उन धातुओं में युज तो आई नहीं,
उन धातु में युज आई नहीं, इसलिए वो सूत्र नहीं लगेगा। वो सूत्र नहीं लगेगा तो पुष्य कर्ता के रूप में अवस्थित रहेगा, पुष्य जो है कर्ता के रूप में ठहरा रहेगा। तो इसको ऐसे कहेंगे, पुष्यस्य अणव कर्तु पुष्यस्य। अण्यंत अवस्था का कर्ता जो पुष्य है वो शुद्ध णिच में कर्तृत्व को ही प्राप्त किए रहता है। तो इस औपसंख्यानिक णिच में भी हैं, मैं पतंजलि के हिसाब से व्याख्या कर रहा हूँ। ज्ञान क्रियायाम अकारकस्यापि पुष्यस्य, ज्ञान क्रिया में अकारक पुष्य का भी करणत्व करणेत्री। यदा तो पुष्येण से चंद्रमसो होगा तदा कारकातिदेशस्य विषयो न भवति पुष्यस्य अकारकत्वात् पुष्येण तृतीय अर्थे वेदितव्य। इन्होंने अलग ढंग से देखा है, उन्होंने अलग। तो पुष्य शुद्ध णिच में जो पुष्य का कारकत्व है वही औपसंख्यानिक णिच में भी बना रहेगा। कर्तृत्व है, कर्ता में तृतीय हो जाएगी, पुष्येण योजयति, मघाभिर योजयति। कृतलुक प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकम। प्रकृतिवच्च कारक को तो हम ऐसे ही व्याख्या कर रहे हैं, प्रकृतिवच्च कारकम की व्याख्या यही कर रहे हैं कि कृत प्रत्यय की प्रकृति जो धातु, उससे जब शुद्ध णिच आता है तो उसमें जो कारक, वही कारक औपसंख्यानिक णिच में रहता है। कंडवादि व्यो यक, कंडवादि धातुओं से यक, कंडवादि प्रातिपदिक भी हैं, धातु भी हैं। द्विविधा कंडवाद है, धातुआ प्रातिपदिका नीचे। धातु अधिकार से तो धातु, धातु प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए तो इनको धातु कहेंगे। और धातु अधिकारा धातुभ्याय प्रत्यो विधीयते, न तो प्रातिपदिकेभ्यः। प्रातिपदिकों से ये नहीं आता है, ये जो प्रत्यय है यक प्रत्यय प्रातिपदिकों से नहीं आता। खंडवादिगण दो प्रकार, मतलब शब्द तो वही हैं, उनको धातु भी कहते हैं, प्रातिपदिक भी। तो यक तो केवल धातुओं से आता है, प्रातिपदिक से यक नहीं आता। और इसमें एक लिंग भी दे रहे हैं ज्ञापक कि यक जो है ना, जो कित किया है यक प्रत्यय को, उससे पता लगता है कि यक जो है धातुओं से आता है, क्योंकि कित करना गुण निषेध के लिए होता है। तो कंडु कंडवो कंडवा ऐसे रूप सिद्ध हो जाएंगे। कंडु, ये प्रातिपदिक के रूप चला रहा हूँ, इकोणची कंडव, इकोणची। और कंडुए धातु प्रकरणात् धातु कस्य चा संजनादपि, दो हेतु। धातु प्रकरण से ये धातु हैं कंडवादि, कस्य चा संजनादपि, ककार अनुबंध लगाया इससे भी ये धातु हैं। आचार्यम इमं दीर्घम मन्ये धातुर्विभाषिता, और आचार्य इमं दीर्घम आह, जैसे कंडुई, यदि केवल धातु होती ना, केवल धातु होती तो आचार्य को दीर्घ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। कंडु और यक आया, अकृतसार धातु गयो। यदि ये केवल धातु होती तो कंडुई, ये दीर्घ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। मन्ये धातुर विभाषिता, मैं ऐसा मानता हूँ कि इनका धातु धर्म विभाषित है। अकृतसार धातु दीर्घ से दीर्घ हो जाता है ना। धातु पाठ में इसको ह्रस्व पढ़ देते और दीर्घ तो अपने आप ऊपर से हो ही जाता। दीर्घ पढ़ना इस बात का ज्ञापक है, इनका धातुत्व विकल्पित है।
धातुत्व विकल्पित है इनका, प्रातिपदिक भी हैं धातु भी हैं। तो इससे कैसे पता लगा? ये जो है आहचा इमं दीर्घम मन्ये धातुर्विभाषिता, धातुत्वम येषां विकल्पितम। यदि एते धात्वा एषु ततो यकी कृते अकृतसार धातु दीर्घत्व सिद्धत्वात् कंडु ऋणिंग महिंग दीर्घ क्यों उच्चारण करते? उच्चारयिते च दीर्घम अतो अवशीते धातुर्विभाषिता। ईत होने से कंडुई में कर्तृप्राय क्रियाफल है, क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद, अन्यथा परस्मैपद। गुपु धूप विच्छि पणिपनिभ्य आया, गुपु रक्षणे धूप संतापे विच्छगतो पण व्यवहारे स्तुतौ च पंच इत्येतेभ्यः धातुभ्यः। हाँ जी, हाँ ये धातुएं हैं, सारा गण दे रखा है यहाँ। जैसे लिट लोट आदि है ना, टकार की संज्ञा नहीं होती यहाँ, लिट्यति लोट्यति ऐसे बनेगा। हाँ हलंतमित संज्ञा नहीं होगी, प्रयोजना भावात हैं। ये अर्थ निर्देश इनका कर रखा है पतंजलिकार ने। कुंडली गात्र विषर्ण मंत्र अपराधे णिंग रोसे वल्गु पूजा माधुर्य अस्मत् अस्मनस उपतापे महिंग वृद्धि पूजनयो लेट लोट धोरते पूर्वभावे स्वप्ने इरस इरज इरें ईर्ष्यायां द्रवस परिचरणे मेधा अशुग्रहणे कुशुभ क्षेपे मगध परिवेशने तंतस पंपस दुखे सुख दुख तत्क्रियायां सपर पूजायां अरर आराकर्मणि विशद चिकित्सायां भीष्णजुप सेवायां विशुद्ध सरधारणे चरण भूरण गतो चूरण चौर्ये जे तुरण त्वरायां भूरण धारण पोषणयो गदगद वाक स्खलने एला केला खेला विलासे लेट अल्पार्थिक उत्साहं च लोट दीप्तौ गुप्तु विच्छी पणिपनिभ्याया गुपु रक्षणे धूप संता में विच्छगतो पण व्यवहार स्तुते च पंच। ये धातुएं 5 धातुएं हैं, इनसे आय प्रत्यय होता है। गोपायति धूपायति विच्छायति पणायति पनायति। यहाँ पण धातु तो आत्मनेपदी पड़ी है, पर पणायति पण और पन धातु आत्मनेपदी हैं। फिर यहाँ पणायति पनायति में परस्मैपद कैसे हो रहा है? तो उत्तर देते हैं स्तुत्यर्थेन पनिना सहचर्यात् तदर्थ पणि प्रत्यम उत्पादयति न व्यवहारार्थ। पण धातु के 2 अर्थ हैं, व्यवहार और स्तुति, और पन धातु के साहचर्य से पन का एक ही अर्थ है, पन धातु का एक स्तुति अर्थ है। स्तुत्यर्थेन पनिना साहचर्यात्, स्तुति अर्थ वाली पन धातु के साहचर्य से तदर्थ मनी स्तुति अर्थ वाला पण धातु ही प्रत्येक उत्पन्न करता है, न कि व्यवहार अर्थ वाला। शतस्य पणते सहस्त्रस्य पणते, इसका मतलब है 100 रुपये का व्यवहार कर रहा है, लेन देन कर रहा है। अनुबंधश्च केवले चरितार्था, पण धातु आयदार धातु के बाद तो एक पक्ष है कि विकल्प से आय होता है आर धातु के विषय में, पर पण धातु से भी आय प्रत्यय स्तुति अर्थ वाले पन के साहचर्य से स्तुति अर्थ में होता है। व्यवहार अर्थ में पण शप तय अनुदात्त की तय आत्मनेपदम। व्यवहार अर्थ में पण धातु से पणते रूप बन गया, तो इसलिए अनुबंध कृतम लिंगम समुदाय से विशेषकम भवति, वो वाली परिभाषा आने लगेगी। अचरितार्थ अनुबंध जो है वो समुदाय का विशेषक होता है और उसका कार्य मान्य होता है। जैसे कि गुप धातु में जो अनुदात्तेत किया है वो पूरे समुदाय का विशेषक हो जाता है, पर उसमें गुप में जो अनुदात्तेत है वो पूरे समुदाय का विशेषक इसलिए होता है कि उसका अकेले को काम करने के लिए कहीं मिलता ही नहीं है। यहाँ तो पण धातु को अकेले को काम करने के लिए मिल गया, 2 अर्थ थे स्तुति और व्यवहार। व्यवहार अर्थ में पणते रूप बन गया, स्तुति अर्थ में
पण धातु से आय प्रत्यय हो गया तो पणायती रूप बनाते समय परस्मैपद ही होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पण धातु का जो अनुदात्त धर्म था वो व्यवहार अर्थ में अकेले में चरितार्थ हो गया। जब आय प्रत्यय नहीं आया तब चरितार्थ हो गया। तो अचरितार्थ जो अनुबंध है वो समुदाय का विशेषक होता है। ये चरितार्थ अनुबंध है। पण धातु का अनुदात्त धर्म चरितार्थ हो गया, व्यवहार अर्थ में पणते रूप बन गया, आत्मपद हो गया। जुगुप्सते में अचरितार्थ अनुबंध है, इसलिए समुदाय का विशेषक होता है और आत्मपद लाता है। रीते रियंग, रीति श्रोत्र धातु है, घृणार्थ में है तो इयंग प्रत्यय हो जाएगा गकार आत्मपद के लिए। रीति येते रीति अंते रीतेश्छंग इति वक्तव्य। रीते रियंग जो कहा है वो धातु विहित प्रत्यय जो उणादि कोश के हैं उनको आयन आदि आदेश नहीं होते। आयन फड़गसगाम प्रत्यादि नाम आदि कार्य नहीं होते हैं। व्यवहार से, लोक व्यवहार से, विद्वानों के प्रयोग से। बीच में आय का व्यवधान आ गया, पण धातु से उत्तर, पण धातु से उत्तर आय का व्यवधान आ गया तो अनुदात्त से सीधा उत्तर मिलेगा, तब आत्मपद होता है। बीच में व्यवधान आ गया। ये प्रश्न उठना चाहिए था कि व्यवधान में नहीं होता तो जुगुप्सते में सन के व्यवधान में कैसा हो गया? जुगुप्सते में सन के व्यवधान में कैसे हो गया? तो उसका उत्तर ये दिया जाएगा कि वहाँ तो अनुदात्त धर्म ने पूरे समुदाय को विशेषित कर दिया, अर्थात जुगुप्स को ही अनुदात्त कह रहे हैं, जुगुप्स धातु को ही अनुदात्त कह रहे हैं। हाँ ठीक है। कमेरणिंग, कमेर धातुणिंग प्रत्यय नकार वृद्धि के लिए, गकार आत्मपद के लिए है। अतुपधाय वृद्धि, कामयते कामयते कामयन्ते, कामयते में आतोगीता हुआ है। टितन पदनाम टेरे। आयदार धातु के बाद आर धातु के विषय में आयादि प्रत्यय विकल्प से होते हैं। एक उत्पत्ति विकल्प होता है, एक निवृत्ति विकल्प। ये उत्पत्ति विकल्प है। निवृत्ति विकल्प में तो प्रत्यय लक्षण से फिर वही प्रत्यय आने लगेंगे। आर्धातुक विषय में आर्धातुक विवक्षा में आयादि प्रत्यय विकल्प से होते हैं। जैसे गुप से आय प्रत्यय विकल्प से होगा तो एक बार गोपता रूप बनेगा, एक बार गोपायिता। रित धातु से अर्तिता रितीयता, रित धातु से पुगंध से गुण हो गया अर्तिता और इयंग हो गया इयंग, तो रितीय धातु से त्रिच प्रत्यय रितीयता, कमिता कामयिता। नित्य प्रत्यय प्रसंगे तद उत्पत्ति आर्धातुक विषय विकल्पते। उत्पत्ति की बात कही, देख लो। नित्य प्रत्यय प्राप्त था, आयदार धातु के वा ने विकल्प कर दिया, उसका उत्पत्ति का विकल्प कर दिया। नित्य प्रत्यय प्रसंगे तद उत्पत्ति, उस प्रत्यय की उत्पत्ति। गुब्दु बीछी पणिपनिभ्या आया रिते रियंग कमे ऋणिंग, 3 सूत्र हैं। इनमें नित्य प्रत्यय पा रहा था, विकल्प कर दिया उत्पत्ति का। आर्धातुक विषय में यथा यथम प्रत्यय भवंती, जैसे गुप्ति गोपाया, स्त्रियाम क्तिन, आय पुगंतलव से गुण, हैं? हाँ विकल्प से करेंगे। देखो ये ती आर धातुक प्रत्यय है क्या? ये नहीं, ये तो विकल्प से होंगे। कोई और इसके बाद आर धातुक प्रत्यय लाते हैं, सार धातु आर धातु दोनों आते हैं ना। जैसे तिप्तस जी आएंगे तो गोपायती गोपायता गोपायंती, वो तो सार धातुक है, वहाँ तो नित्य होगा आए। पर जैसे ये आया ती प्रत्यय और गोपाय से अप्रत्यय, उत्पत्ति विकल्प है। आर्धातुक की विवक्षा में बुद्धि में आर्धातुक प्रत्यय दिमाग में रखा तो विकल्प से आय होगा। एक बार स्त्रियाम कितने आ गया, एक बार क्या हुआ? अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु से अ हो गया और अजाद्य अजाद्य तष्टाप कमिता है।
कमिता उदाहरण है, कम धातु से त्रिच प्रत्यय कमिता और कामयिता। यदि निवृत्ति विकल्प करते ना, ऐसे कर दें कि गुप धातु से आर धातु की विवक्षा में आय प्रत्यय निवृत्त होता है, मान लो आय ये निवृत्त हो गया, तो एक बार तो अप्रत्यय हो ही गया, और दूसरी बार जब निवृत्त होगा तब भी ये प्रत्यांत धातु मानी जाएगी, तो अप्रत्यय होकर और गोपा रूप बनने लगेगा, पुंगंदल से गुण होकर गोपा रूप बनने लगेगा। गोपाया, आय को मानकर लघुप्त गुण गोपाया, और गुप से आय की निवृत्ति हो गई तो गोपा, आय की निवृत्ति होगी गोपा। आयदार धातु के वा की तो चर्चा कर रहा हूँ बार बार, उत्पत्ति का विकल्प करता है या निवृत्ति का विकल्प करता है? उत्पत्ति का विकल्प करता है। यदि निवृत्ति का विकल्प करेंगे तो उस पक्ष में दोष दे रहा हूँ। प्रत्यय की उत्पत्ति विकल्प से होती है एक बात, और आए हुए प्रत्यय की निवृत्ति विकल्प से होती है दूसरी बात। आए हुए प्रत्यय की निवृत्ति विकल्प से होती है, ऐसा करेंगे तो ये दोष आएगा। आए हुए प्रत्यय की निवृत्ति करोगे तो प्रत्यय प्रत्यय लक्षण से प्रत्यय, जैसे यहाँ पर अनिष्ट प्रत्यय की उपस्थिति होने लगेगी। ये सूत्र यदि न होता तो क्या होता? आयदार धातु के वा, ये सूत्र न होता तो क्या होता? नित्य प्रत्यय होता। नित्य प्रत्यय प्रसंग में उसकी उत्पत्ति आर धातु विषय विकल्पित है, और फिर उसके बाद यथायथ प्रत्यय हो जाते हैं, जो जिससे प्राप्त है वो हो जाते हैं। यथायथम का मतलब जैसे गुप्त धातु से आय प्रत्यय विकल्प से उत्पन्न हुआ, विकल्प से उत्पन्न हुआ तो एक बार गुप्त धातु बिना आय की रहेगी, तो फिर आय हो गया तब तो अ होगा, और बिना आय की रहेगी तब बिना आय के रहेगा तो कितिन होगा, कित होने से गुण नहीं होगा, और आय प्रत्यय होगा तो पुगंध से गुण होकर गोपाया रूप बनेगा, गुप्ती और गोपाया बन जाएगा। यदि आय आने के बाद और फिर आर धातु पर रहते इसकी निवृत्ति विकल्प से करेंगे तो आय के निवृत्त होने पर भी अ ही आएगा, कितिन थोड़ी आएगा, क्योंकि वो प्रत्यांत धातु ही रहेगी। पूछिए, वो ही उत्तर दूंगा। पूछिए जो जो पूछना है। ये सूत्र नहीं होता तो प्रत्यय नित्य पाते। कौन? ये जो आय, ईयंग, हणिंग, ये वाले प्रत्यय तीनों। आयादार धातु के बाद सूत्र ना हो तो ये तीनों प्रत्यय नित्य होंगे। आगे उसकी उत्पत्ति माने आय की, हणिंग की, ईयंग की उत्पत्ति आर धातुक में विकल्प से कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तद उत्पत्ति तेसाम उत्पत्ति, उन आयादि की उत्पत्ति आर धातुक विषय में विकल्प से कर रहे हैं। तत्र यथा यथम प्रत्यय भवन्ति, फिर जो जिससे पाता है वो उससे हो जाता है। जैसे गुप जो है इससे कितिन हो गया, गोपाय से, ये विषय सप्तमी मान रहे हैं। तीनों ही। वो तो आगे फिर इसी तरह से जैसे रीतिता और आर्तिता दे तो रखें, आर्तिता रीतिता, और कमिता कामयिता दो दे रखें।
सनाद्यंता धातवः सनादिरेषां ते सनादयः सनादयन्तेषां ते सनाद्यंता। सनादि में जिनके गुप्त सन से लेकर के यहाँ तक सनादि हैं, और सनादि अंत में है जिसके वो समुदाय धातु संज्ञक होता है। अब एक बात कह रहे हैं, सनाद्यंता में अंत ग्रहण क्यों किया? प्रत्यय ग्रहण परिभाषा एव, प्रत्यय ग्रहण जो परिभाषा है वही पद संज्ञायाम अंत वचनेन लिंगेन प्रतिसिद्धा सति पुनरि अंत वचनेन प्रतिप्रसूयते। पद संज्ञा में अंत वचन के द्वारा उसका प्रतिषेध हो गया था। सुप तिङंतम पदम में ये कहा है कि सुप और तिङ अंत में जिसके उसको पद कहते हैं। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा ये कहती है कि जहाँ प्रत्यय ग्रहण है तदा तदंत का ग्रहण होता है, जिससे वो प्रत्यय किया गया तद वह आदि में जिसके, और प्रत्यांत वह प्रत्यय अंत में जिसके समुदाय का ग्रहण होता है, तदादि तदंत समुदाय का ग्रहण होता है। पद संज्ञायाम, पद संज्ञा में जो अंत वचन है उस चिन्ह के द्वारा प्रत्यय ग्रहण परिभाषा का प्रतिषेध हो गया था। फिर यहाँ दोबारा अंत वचन के द्वारा उसी का एक प्रकार से प्रत्यय ग्रहण परिभाषा का ही प्रतिप्रसव किया जा रहा है। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा रुक गई थी पद संज्ञा में अंत वचन से कि जहाँ संज्ञा विधि हो और प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि नहीं हुआ करती। संज्ञा विधि हो, प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि नहीं हुआ करती, ऐसे रुक गई थी वो। तरब तमप घय सूत्र है, तरब और तमप का नाम घय है तो तरबंत और तमबंत का नाम घय नहीं होता। ये है संज्ञा विधि और प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि नहीं होती। तो यहाँ पर भी ये धातु संज्ञा कर रहे हैं और यहाँ पर भी प्रत्यय ग्रहण है। यदि हम सनादया धातवा सूत्र बनाते तो क्या अर्थ होता? सनादियों की धातु संज्ञा होती है, न कि सनाद्यंत समुदाय की। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से तो सनाद्यंत अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन सुप्तिङन्तम पदम में जो अंत पड़ा है उससे संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, ऐसा नियम निर्धारित हो गया व्याकरण शास्त्र में। तो यहाँ पर वो जो प्रतिषेध हो गई थी परिभाषा संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, ये परिभाषा के द्वारा निषेध हो गया था प्रत्यय ग्रहण परिभाषा का, मानी तदंत विधि जो प्राप्त हो रही थी उसका निषेध हो गया था बीच में। तदंत विधि पा रही थी प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स वीता तदादि तदंतस्य ग्रहण भवति, उसका निषेध हो गया। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, उस निषेध को फिर हटा करके वही जो प्रत्यय ग्रहण परिभाषा है उसी का प्रतिप्रसव किया जा रहा है यहाँ अंत वचन से। यहाँ जो अंत वचन है इसके माध्यम से उसी प्रतिप्रसव चिकीर्षति, क्री धातु से चिकीर्ष रूप बन गया और पुत्र शब्द से पुत्रीय बन गया, पुत्र काम्य बन गया। स्यतासी लृटो, ये सब स्यादि प्रत्यय जो है विकर्ण प्रत्यय चल रहे हैं आगे। धातु से लृ रूपम उत्सृष्ट अनुबंधम सामान्यम एकमेव, लृ रूप जो सामान्य है एक है जिसमें अनुबंध छूट गए हैं।